We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, छत से फेंककर लड़की की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी तौसिफ को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर से गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में खुलेंगे अब हत्या के राज। ये बड़ी अपडेट इस वक्त दिल्ली से ये खबर है। छत से फेंककर लड़की की हत्या का जो आरोपी है, तौसिफ नाम है उसका, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस को उम्मीद है कि इस हत्या की गुत्थी सुलझेगी। ये बड़ी अपडेट। घर के बाहर भीड़ भी जुटी है, पुलिस भी है, लेकिन उस 19 साल की लड़की नेहा की सांसों को हमेशा के लिए एक दरिंदे ने खामोश कर दिया, जो इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़ी हुई थी। राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 19 साल की लड़की को छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप तौफीक नाम के युवक पर है, जो बुर्का पहनकर छत पर चढ़ा और उसने नेहा को धक्का देकर नीचे फेंक दिया। बताया जाता है कि तौफीक और नेहा में किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर उसने नेहा को धक्का दे दिया, जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले के बारे में बात करें तो लगभग 23 जून को सुबह 9 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एक 19 साल की लड़की जिसका नाम नेहा है, उसको छत से गिरने से उसकी मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस तफ्तीश करती है, पिता का बयान दर्ज होता है। शुरुआत में ये लगा कि एक हादसा है जहां पर 19 साल की लड़की जो है वो छत से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब पिता का बयान सामने आया तो इस पूरे मामले को ही पलट दिया गया, जिस तरीके से इस मामले में बताया गया। पिता ने ये कहा कि सुबह के समय एक शख्स जो है बुर्का पहनकर छत पर आया था, उसके साथ साथ जो बेटी है नेहा, वो छत पर पानी भर रही थी। उस समय वो शख्स जो है ऊपर पहुंचता है और उसके बाद जब उसके पिता भी पीछे पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो शख्स जो है वो नेहा का गला दबा रहा है। और उसके बाद जैसे ही उसके पिता को उसने देखा, उसने धक्का दे दिया नेहा को और वो नेहा की छत से गिरने पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तौफीक का नेहा के घर आना जाना था। तौफीक को नेहा भाई मानती थी। ये मामला नहीं खुलता अगर नेहा के पिता उस दिन छत पर नहीं पहुंचे होते। नेहा के पिता के मुताबिक उनकी बेटी छत पर पानी भरने गई थी, तभी उन्होंने देखा कि बुर्का पहनकर एक शख्स छत पर मौजूद था। उसका चेहरा खुला हुआ था, जो नेहा का गला दबा रहा था। नेहा के पिता ने जब उसे देखा, घबराकर उसने नेहा को धक्का दे दिया और फरार हो गया। लेकिन नेहा के पिता ने तौफीक को पहचान लिया और पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। पुलिस ने नेहा के पिता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मोहल्ले वालों का कहना है कि उन्हें तत्काल इंसाफ चाहिए, वो भी योगी मॉडल वाला। विचार पनप रहे थे उसके दिमाग में। उसने लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लड़की ने साफ मना कर दिया, कह रही तू भाई है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उसने लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया, माँ बाप को बताया, उसे धमकाया गया। अब धमकाने के बाद समझाया गया उसे, सोचा मामला रफा दफा है, लेकिन वो जिहादी था, उसके मन में वही कीड़े उपज रहे थे, तो उसने लड़की को ऊपर से जाकर धक्का दिया। अब इतना गलत हथकंडा अपनाया इन्होंने कि पहले तो जादू टोने मांग हमें सीधा एनकाउंटर, ना तो हमें जेल, ना कोर्ट, ना कचहरी, क्योंकि हमें योगी एक्शन चाहिए यहाँ। ये मामला एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू संपर्कों से खतरों को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। नेहा का परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।